नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति भी बड़े कमाल की चीज होती है और बिहार की राजनीति का कमाल तो और भी ज़्यादा है। बिहार की राजनीति अपने कमाल के लिए ही पूरी दुनिया में मशहूर है। तो बिहार की राजनीति का कमाल एक बार फिर दिख रहा है। बिहार उपचुनाव की बात करने हम आए हैं और इस माफी के साथ इस खबर की शुरुआत कि पिछले कुछ घंटों तक हम आपके सामने नहीं आ सके। दीपावली का त्यौहार था, उसमें व्यस्तता रही और अब बिहार उपचुनाव पर बात करेंगे और इसको लेकर बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा कमाल है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति पर अक्सर जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं राजनीति में 2 और 2 4 का गणित नहीं होता, 2 और 2 5 का गणित होता है और 2 और 2 का भी गणित होता है। यही गणित बिहार में एक बार फिर दिख रहा है। मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव है। मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 3 नवंबर को वोटिंग है, 6 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। गोपालगंज की बात अभी छोड़ देते हैं, मोकामा की बात करते हैं। मोकामा में मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है और कई बार राजनीति में ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आप सोचते हैं ये हो नहीं सकता और ये कभी नहीं हो सकता। मोकामा में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। पहेली खत्म करते हैं और सीधी बात करते हैं। अनंत सिंह और ललन सिंह की दुश्मनी खत्म हो गई है क्या? अनंत सिंह और ललन सिंह जो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं, सियासी रूप से राजनीतिक दुश्मनी रही है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मुंगेर लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव लड़ा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ। हालांकि ललन सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन अनंत सिंह और ललन सिंह की दूरियां और बढ़ गईं। लेकिन क्या ये दूरियां खत्म हो गई हैं? क्या ये दुश्मनी खत्म हो गई है? यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए है कि ललन सिंह के बारे में यह खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। वो नीलम देवी जो आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी हैं, आरजेडी की उम्मीदवार हैं मोकामा विधानसभा सीट से, उनके लिए वोट मांगने जाएंगे ललन सिंह। उनके लिए वोट मांगेंगे, उनके लिए रोड शो करेंगे और वो सब कुछ करेंगे जो एक बड़ा नेता अपनी पार्टी के या अपने गठबंधन के सहयोगी दल के उम्मीदवार को जिताने के लिए करता है। नीलम देवी को जब टिकट मिला और नीलम देवी के नामांकन में जेडीयू का कोई नेता नजर नहीं आया तो ये कयास लगाए जा रहे थे जेडीयू का सपोर्ट नीलम देवी को नहीं है। ललन सिंह और अनंत सिंह की दुश्मनी अब भी बरकरार है। यहां बार बार ये बताना पड़ेगा कि हम ललन सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी उम्मीदवार हैं नीलम देवी के खिलाफ, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और एक वो भी ललन सिंह हैं जिनकी पत्नी सोनम देवी बीजेपी की तरफ से खड़ी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है मोकामा सीट से। तो हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह की सियासी दुश्मनी की बात कर रहे हैं। क्या वो दुश्मनी खत्म हो गई है या सिर्फ महागठबंधन की एकता मजबूरी है, मिशन 2024 मजबूरी है? और क्या लालू यादव के आग्रह पर, लालू यादव के निर्देश पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रचार करेंगे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए, या वाकई 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए, उससे निपटने के लिए ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों ने इस दुश्मनी को भुला दिया है? मोकामा की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि जेडीयू ही बीजेपी को हराएगी, जेडीयू खेल करेगी और आरजेडी पर भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब जैसे ही ये खबर आई है कि ललन सिंह प्रचार करेंगे नीलम देवी के लिए, जाहिर है बीजेपी खेमे में खलबली होगी, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बड़ी होगी जाहिर तौर पर, क्योंकि एक लाभ जो उसे भीतरघात से मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, अगर वाकई ललन सिंह प्रचार करेंगे तो फिर ये लाभ उसे नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ
महागठबंधन को लेकर यह मैसेज जाएगा कि महागठबंधन एकजुट है। लेकिन यह सवाल अपनी जगह पर कायम रहेगा, क्या ललन सिंह और अनंत सिंह की दुश्मनी खत्म हो गई है? और सिर्फ ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नीलम देवी के पक्ष में वोट मांगने से, प्रचार करने से इस सवाल की गुंजाइश खत्म नहीं होती, ये सवाल खत्म नहीं होता, या इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि दुश्मनी खत्म हुई है या नहीं खत्म हुई है। सवाल के जवाब के लिए आगे भी इंतजार करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि वाकई ये दुश्मनी खत्म हुई है या ये जो चीजें हैं वो क्षणिक हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि महागठबंधन को एकजुट दिखना है। महागठबंधन की उम्मीदवार है नीलम देवी, और जाहिर तौर पर जेडीयू की मजबूरी है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। तो कई सवाल हैं और इस सस्पेंस से कब पर्दा हटता है यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी की टेंशन कम कर दी है ललन सिंह ने, और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है जेडीयू ने, ललन सिंह ने। और फिर जब वो प्रचार करने जा रहे हैं, नीलम देवी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, तो ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या अनंत सिंह से उनकी दुश्मनी खत्म हो गई है? तो इस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश हम आगे भी करते रहेंगे। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। और किसी कारणवश हमारी कोशिश थी, हम नामांकन में भी गए थे और हमारी कोशिश थी कि हम मोकामा के लोगों की राय भी आपको दिखाएं, और हमने दिखाया भी। नामांकन के दिन हम वहाँ थे, किसी कारणवश हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि सीधे मोकामा से लोगों की राय हम दिखाएं और एक एक तस्वीर हम इस उपचुनाव की दिखाएं, और अगर हम नहीं जा पाए तो फिर यहीं से जो अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका प्यार, समर्थन और सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। और एक कोशिश और, हम एक सूचना और कि देखिए, हम अक्सर लाइव आकर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं आ पा रहे हैं कई दिनों से। कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ जाती है, तो हमारी कोशिश होगी। और इधर 2-3 दिनों की छुट्टी भी आप दर्शकों से हमने ले ली, तो हमारी कोशिश होगी कि अब इस छुट्टी को खत्म किया जाए और आप लोगों के लिए जितना बेहतर काम हो सके किया जाए। क्योंकि हमारी जो हिम्मत है वो आप हैं, हमारा हौसला आप हैं। आपने बहुत प्यार, सहयोग और समर्थन दिया है। इसीलिए इस अपील के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं कि विदा लेते हैं आप लोगों से कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।